इस कहानी की शुरुआत में हम बकिंघम पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर रानी एलिजाबेथ अपने रूम में काम कर रही होती हैं। तभी उनके रूम में उनका खास आदमी जनरल आता है और वो रानी को एक तोहफा देता है, जिसमें से एक छोटा सा पप्पी निकलता है और ये एक कॉर्गी डॉग होता है, जिसे देख करके रानी बहुत खुश होती है, क्योंकि रानी को डॉग्स बहुत ही प्यारे होते हैं। वो उस डॉग का नाम रेक्स रख देती है। रानी के पास में पहले से ही 3 डॉग्स और होते हैं और ये सारे डॉग भी कॉर्गी डॉग्स होते हैं। वो सभी डॉग्स नए डॉग को देख करके बहुत खुश होते हैं और उसके लिए एक नया बेड तैयार कर देते हैं। अब समय के साथ साथ रानी को रेक्स से बहुत लगाव होने लगता है। वो हमेशा ही रेक्स के साथ में खेलती हैं, जिससे वो अपने बाकी के डॉग्स को समय नहीं दे पाती। इससे उन डॉग्स को अच्छा नहीं लगता है। रेक्स महारानी को इतना अच्छा लगने लगता है कि वो रेक्स को चारों डॉग्स में सबसे बेहतरीन डॉग घोषित कर देती हैं और उसके गले में एक खास कॉलर बांध देती हैं और वो हर जगह रेक्स की ही फोटो लगवा देती हैं। अब एक दिन पैलेस में अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं। वो अपनी डॉग मिस्सी के साथ में आए होते हैं, क्योंकि वो मिस्सी के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे होते हैं। इसके बाद महारानी अपने रॉयल कॉर्गीज को प्रेसिडेंट से मिलवाती है। मिस्सी सभी डॉग्स को देख करके बहुत खुश होती है। वो उन सभी डॉग्स में से रेक्स को पसंद कर लेती है। ये देख करके महारानी रेक्स के लिए बहुत खुश होती है। वो रेक्स से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल गई है। इसके बाद में रेक्स को मिस्सी के साथ में एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन रेक्स घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे मिस्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तभी मिस्सी रेक्स से चिपकने लगती है। ये देख करके रेक्स भागने लगता है। मिस्सी उसका पीछा करने लगती है। रेक्स भागते हुए कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पर महारानी प्रेसिडेंट के साथ में डिनर कर रही होती हैं। रेक्स को भागता देख करके सब डर जाते हैं। तभी रेक्स गलती से प्रेसिडेंट को ही काट लेता है, जिससे प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही मिस्सी के साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अब महारानी रेक्स के इस बिहेवियर की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होती हैं, जिससे रेक्स को भी अच्छा नहीं लगता है। अब रात में रेक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त चार्ली से कहता है कि वो बहुत ही परेशान हो गया है और मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के चार्ली रेक्स से कहता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर वो आराम से रह सकता है। रेक्स भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद में दोनों छिपकर के किसी तरह से महल से बाहर आ जाते हैं। तभी चार्ली रेक्स को उसका कॉलर उतारने को कहता है, क्योंकि कॉलर की वजह से रेक्स को लोग पहचान लेंगे कि वो महारानी का डॉग है, जिसकी वजह से रेक्स को कोई चुरा भी सकता है। रेक्स चार्ली की बात मान करके कॉलर को उतार देता है। इसके बाद दोनों कॉलर को एक गड्ढे में गाड़ देते हैं। इसके बाद चार्ली रेक्स को लेकर के एक पुल के ऊपर आ जाता है। तभी वो रेक्स को धक्का दे करके पानी में गिरा देता है। असल में चार्ली पहले से ही रेक्स से जलता है और वो रेक्स की जगह लेकर के टॉप डॉग बनना चाहता है। वो रेक्स को छोड़ करके वापस महल में चला जाता है। अब रेक्स पानी में डूबने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर संजय नाम का आदमी आकर के रेक्स को बचा लेता है। संजय एक डॉग शेल्टर का मालिक होता है, इसलिए वो रेक्स को लेकर के अपने शेल्टर में आ जाता है और उसका इलाज करा देता है। इसके बाद में संजय रेक्स को एक पिंजरे में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे डॉग्स होते हैं। वहीं महारानी को जब रेक्स के लापता होने की खबर मिलती है, तो वो सब सिपाहियों के साथ में रेक्स को ढूंढने लगती हैं। इसी बीच में चार्ली बड़ी ही चालाकी से रेक्स के कॉलर को निकालता है और उसके चारों तरफ रेड केचप डाल देता है, जिससे सबको लगे कि वो रेक्स का खून है। इसके बाद महारानी जब कॉलर के पास में खून देखती है, तो वो घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है कि किसी जंगली भेड़िए ने रेक्स को मार दिया है। वहीं डॉग शेल्टर में एक डॉग सभी डॉग्स को आजाद कर देता है, लेकिन आजाद होने के बाद भी कोई भी डॉग्स वहाँ से नहीं भागता है। ये देख करके रेक्स हैरान रह जाता है। असल में इन सब डॉग्स को हर शाम को ऐसे ही खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर शाम को एक डॉग फाइटिंग शो होता है। इसके बाद में सभी डॉग उस शो को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उन सब के साथ में उस शो में आ जाता है। इसके बाद में हम टाइसन नाम के एक बड़े से फाइटिंग डॉग को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है और उसकी बॉडी काफी मस्कुलर होती है। इसके बाद में फाइट की शुरुआत हो जाती है और टाइसन बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। इसी बीच में रेक्स की नजर वांडा नाम की एक डॉग पर जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। रेक्स को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। अब शो खत्म होने के बाद में रेक्स वांडा को प्रपोज करने के लिए पहुंच जाता है। वो वांडा से कहता है कि मैं महारानी एलिजाबेथ का सबसे बेहतरीन डॉग हूँ, लेकिन वांडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ पर टाइसन भी आ जाता है और वो रेक्स को डराने लगता है, क्योंकि टाइसन भी वांडा को पसंद करता है। और टाइसन रेक्स को पीटने ही वाला होता है, लेकिन वांडा उसे बचा लेती है। इसी बीच में शेल्टर का एक वर्कर कॉफी पी रहा होता है। तभी वो गलती से फिसल जाता है और उसका कॉफी का कप टूट जाता है और उस कप पर रेक्स की फोटो छपी होती है, जिसमें लिखा होता है कि रेक्स रानी का खास डॉग है। टूटे हुए कप को वांडा देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि रेक्स सच बोल रहा था।
वांडा रेक्स से दोस्ती कर लेती है। इसे रेक्स को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइसन को वांडा के इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रेक्स को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर संजय आ जाता है, जिसकी वजह से रेक्स बच जाता है। तब टाइसन रेक्स को शाम की फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं महारानी ने रेक्स की एक कवर भी बना दी होती है। चार्ली रेक्स की कवर पर बैठ करके बहुत ही ज़्यादा रोने का नाटक कर रहा होता है। ये देख करके महारानी फैसला करती है कि वो चार्ली को टॉप डॉग बनाएंगी। वहीं रेक्स टाइसन से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है और उसके दोस्त भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। अब शाम को रेक्स और टाइसन की लड़ाई होने वाली होती है। ये देखने के लिए बहुत सारे डॉग्स आए होते हैं। रेक्स टाइसन को देख करके डर जाता है और वो उससे बचने के लिए भागने लगता है। टाइसन भी उसके पीछे पड़ जाता है और वो किसी तरह से रेक्स को पकड़ लेता है। ये देख करके वांडा पूरे शेल्टर की लाइट ऑफ कर देती है। इससे संजय अपने वर्कर के साथ में लाइट को चेक करने के लिए बेसमेंट में आ जाता है, जिससे सारे डॉग्स पकड़े जाते हैं। इससे टाइसन को बहुत गुस्सा आता है और वो वांडा को मारने की धमकी देता है। अब अगली सुबह एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम के साथ में शेल्टर में आती है और वो रेक्स को अपना पेट बनाने के लिए चुन लेती है। दूसरी तरफ टाइसन ने वांडा को मारने के लिए उसे पिंजरे में घेर लिया होता है। अब वो बच्ची जैसे ही रेक्स को लेकर के शेल्टर से बाहर आती है, तभी रेक्स उसके हाथों से निकल करके भाग जाता है और वो वापस शेल्टर में आ जाता है। इसके बाद में रेक्स अपने दोस्तों के साथ में वांडा को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सभी डॉग टाइसन से डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा डॉग आता है जो कि टाइसन से भी बहुत ताकतवर होता है। वो जैसे ही टाइसन को एक थप्पड़ मारता है तो टाइसन दूर जाकर गिरता है और उसके दांत बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वांडा और रेक्स सब डॉग को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी शेल्टर छोड़ करके नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर इन सबको टाइम से खाना पीना मिल रहा होता है और ये यहाँ पर मजे से रह रहे होते हैं। इसके बाद रेक्स वांडा को लेकर के चला जाता है और वो वापस महल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन महल के गार्ड रेक्स को नहीं पहचानते हैं और वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इससे रेक्स काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर रेक्स के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और वो सब महल में जाने में रेक्स की मदद करते हैं। इसके बाद सभी डॉग्स गार्ड को चकमा दे करके वांडा और रेक्स को महल में भेज देते हैं। इसके बाद में रेक्स और वांडा चार्ली से मिलते हैं। चार्ली रेक्स को देख करके डर जाता है और वो बड़ी ही चालाकी से रेक्स और वांडा के ऊपर बहुत सारा सामान गिरा देता है और उस सामान में आग लगा करके महारानी के पास चला जाता है, क्योंकि आज महारानी चार्ली को बेहतरीन डॉग घोषित करने वाली होती हैं। वहीं रेक्स कुछ बलून की मदद से वांडा को चिमनी से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खुद आग में फंसा रह जाता है। इसके बाद में वांडा बाकी के डॉग के पास जाती है और वो सबके साथ में महल के अंदर आ जाती है। इसके बाद सभी डॉग्स रेक्स को बचाने के लिए रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत तेज आग लगी होती है। इसके बाद सभी डॉग बड़ी ही समझदारी से आग को बुझा लेते हैं और रेक्स को बचा लेते हैं। वांडा रेक्स को सही सलामत देख करके बहुत खुश होती है। इसके बाद में वांडा भागते हुए रानी के पास जाती है और वो रानी के हाथों से कॉलर लेकर के वहाँ से भाग जाती है। रानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वांडा कॉलर को लेकर के रेक्स के पास आ जाती है। जब रानी वहाँ पर आती है तो वो रेक्स को जिंदा देख करके बहुत खुश होती है और वो रेक्स को फिर से कॉलर पहना देती है। रानी को जब पता चलता है कि चार्ली ने रेक्स को मारने की कोशिश की थी, तब रानी फिर से प्रेसिडेंट को महल में बुला लेती है और वो चार्ली को उनके साथ में भेज देती है। अब सब डॉग महल में ही रहने लगते हैं और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।